नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक व्यक्ति की कुंडली आई है हमारे पास, तो उनकी कुंडली हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। यदि आप अपनी कुंडली जन्म कुंडली परामर्श करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने डिटेल्स भेज दीजिए। ठीक है, तो हम अपने विषय पर आते हैं। ये जो कुंडली है, ये तुला लग्न की कुंडली है। जो लग्नेश बनते हैं शुक्र, जो कि भाग्य भाव यानी धर्म के भाव में जाके बैठे हैं। शुक्र की मित्र राशि कौन सी है? मिथुन राशि है, उसमें है वो। चंद्र राशि मीन है। ये कुंडली में चंद्र की राशि मीन है, सूर्य की राशि कर्क है। तो सप्तम भाव में मंगल होने के कारण, मंगल सप्तम भाव में होने के कारण आपके कुंडली में मंगल का योग, मतलब जो मंगल का योग का जो प्रभाव है वो अधिक है। तो शुक्र के लिए बुध और शनि मित्र है, सूर्य चंद्र शत्रु है और मंगल बृहस्पति सम है। तो इस राशि में 11वें भाव के स्वामी जो सूर्य है, सूर्य देव, क्षमा कीजिए, 11वें भाव के स्वामी सूर्य है। सूर्य ग्रह बाधा कारक है। ठीक है, ये कुंडली में। तो अब हम विषय पर आते हैं। पहला भाव तुला भाव, तुला राशि का है, स्वामी है शुक्र। ये प्रथम भाव आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, आपका रंग रूप, आपकी सामूहिकता, व्यक्तित्व दर्शाता है आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म प्रकाश, आत्मा, इन सबको प्रथम भाव से देखा जाता है। तो शुक्र पहले भाव से 9वें भाव यानी भाग्य धर्म, इस भाव में बैठा है, यानी मित्र की राशि में स्थित है। तो आपको मानसिक एवं पारिवारिक सुख शांति अच्छी तरह से प्राप्त होगी। आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, क्योंकि मंगल की जो सम दृष्टि है, उनकी दृष्टि पड़ी है, 7वीं दृष्टि, प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ी है। तो शनि की जो मित्र दृष्टि है, उनकी भी 10वीं दृष्टि पड़ी है। उसकी वजह से आपको सुख शांति प्राप्त होगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। तो आगे हम देखेंगे दूसरा भाव। ये जो कुंडली है, दूसरा भाव होता है धन भाव का, आपकी स्थायी संपत्ति का, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सब का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। तो दूसरा भाव वृश्चिक राशि का है, इनके स्वामी है मंगल ग्रह। तो मंगल दूसरे भाव से छठे भाव यानी जीवन साथी के भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है धन भाव के ऊपर। इसलिए मैंने कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ती है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो अब हम आगे देखते हैं तीसरा भाव, जो कि सहज भाव कहलाता है। पराक्रम, आपके भाई बहनों, जो छोटे भाई बहन होते हैं, उन सब का विचार किया जाता है तीसरे भाव से। तो तीसरे भाव में धनु राशि है, जिनके स्वामी है बृहस्पति। तो बृहस्पति तीसरे भाव से चौथे भाव में बैठे हैं, यानी ये भाव रोग का है, रण का है, शत्रु भाव का है। ये अपने ही राशि में चंद्र के साथ स्थित है, इसलिए छठे भाव में होने के कारण ये कुंडली का जो तीसरा भाव है और छठा भाव, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। लेकिन शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, सम दृष्टि, इसलिए आपके जो भाई बहन हैं उनके करियर में वृद्धि होगी फ्यूचर में। ठीक है, तो अगला भाव देखेंगे। ये जो भाव है अगला चतुर्थ भाव है। इस भाव में मकर राशि है, जिनका स्वामी है शनि। इस भाव को सुख भाव कहा जाता है। माता का, घर का, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम, इन सब को इसी भाव से देखा जाता है। तो शनि इस भाव सुख भाव में अपनी ही राशि में स्थित है,
इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि यानी शत्रु दृष्टि पड़ी है चतुर्थ भाव पर, इसलिए आपके माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बुध की समदृष्टि पड़ी है, घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मैंने इनके लिए उपाय बताए हैं क्या करना है, ठीक है। तो आगे देखेंगे पंचम भाव। कुंडली में पंचम भाव कुंभ राशि है, स्वामी शनि है। इसे संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से बुद्धि, मैत्री, जुआ, सट्टा इन सब का विचार किया जाता है। तो शनि 5वें भाव से 12वें भाव यानी सुख भाव में अपने ही राशि में, खुद की राशि में स्थित है। तो संतान के साथ साथ वैचारिक मतभेद होते रहेंगे। संतान के साथ वैचारिक मतभेद संभव है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे छठा भाव। कुंडली का जो छठा भाव है मीन राशि। छठे भाव की राशि कौन सी है? मीन है। इसका स्वामी है बृहस्पति। तो इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव से आपका ऋण, रोग, शत्रु, सेवा, संघर्ष व चिंता इन सब का विचार किया जाता है। तो बृहस्पति इसी भाव में बैठे हैं, रोग, ऋण, शत्रु भाव में। तो अपने ही राशि में चंद्र के साथ स्थित है। तो छठा भाव में होने के कारण जो कुंडली का तीसरा भाव है, छठा भाव है, इसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। मैंने इनको एक सलाह दी है कि किसी भी तरह से दूसरे के विवाद में या झगड़े में, इन सब के झमेले में न पड़े, ठीक है। तो इस भाव के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो आपका जो व्यापार है, आप पार्टनरशिप पर भरोसा जताइए। व्यापार करना है तो पार्टनर में करिए, अकेले मत कीजिए, और आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। आगे देखेंगे 7वां भाव है मेष राशि का, जिनका स्वामी है मंगल। 7वें भाव से आपकी पत्नी, विवाह, साझेदारी, व्यापार इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक शुक्र है। तो मंगल इस भाव का स्वामी है। मंगल इसी जीवन साथी भाव में अपने ही राशि में स्थित है। तो अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव आपको समर्थन मिलेगा। आगे देखेंगे 8वां भाव वृषभ राशि है, जिनके स्वामी है शुक्र। इसे आयु भाव कहा जाता है। ये भाव कलंक, मृत्यु, विपदा, अपमान इन सब का विचार किया जाता है। तो शुक्र 8वां भाव से दूसरे भाव यानी भाग्य के भाव में, 9वें भाव में बैठे हैं, अपनी मित्र राशि में स्थित है। तो आयु के पक्ष में लाभ होंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि 9वां भाव जिसकी राशि है मिथुन राशि, स्वामी है बुध। इसे धर्म का, भाग्य का भाव कहा जाता है, पिता का भाव कहा जाता है। इसे यात्रा, धर्म, अध्यात्म इन सब का विचार किया जाता है। तो इस भाव का कारक गुरु है। बुध 9वें भाव से दूसरे यानी कर्म भाव में शत्रु राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो भाग्य साथ देने के लिए इनको जो मैंने उपाय बताए हैं वो आपको अवश्य करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ समस्या नहीं आएंगी आपको। तो आगे देखेंगे 10वां भाव है, ये दशम भाव है कर्क राशि का, स्वामी है चंद्र। इसे कर्म भाव कहा जाता है। इससे आपकी यश, प्रतिष्ठा, आजीविका, व्यापार इन सब का विचार किया जाता है। तो चंद्र 10वां भाव से 9वें भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु भाव में सम राशि में बृहस्पति के साथ स्थित है। तो छठा भाव में होने के कारण जो अपना कुंडली का 10वां घर है, दशम भाव है, इसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। जैसे कि पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या फिर व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं, वो कीजिए आप। लेकिन इस भाव के ऊपर जो मंगल है, इनकी चौथी दृष्टि पड़ी है, इसलिए आप जिस योजना को बना रहे हैं
आप वो किसी को बताइए मत, ठीक है, क्योंकि उसमें आप तभी सफल होंगे। मित्र दृष्टि पड़ी है 5वीं बृहस्पति की, इसलिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन शत्रु दृष्टि पड़ी है शनि की, इसलिए मैंने पहले भी कहा है कुछ ना कुछ कमी आती रहेंगी। पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है, करियर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। तो जो शनि के उपाय मैंने आपको बताए हैं वो कीजिए आप। आगे हम देखेंगे 11वां भाव, एकादश भाव कहते हैं इसे। तो एकादश भाव सिंह राशि है, स्वामी है सूर्य, इसे लाभ का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपकी उन्नति देखी जाती है, आपका विकास, आपका आय, लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक है गुरु। तो सूर्य 11वां भाव से 12वें भाव यानी कर्म भाव में मित्र राशि में बुध के साथ स्थित है। तो धन लाभ के योग तो बनते रहेंगे जीवन भर, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं 12वां भाव जो कन्या राशि है, स्वामी है बुध, इसे व्यय का भाव, खर्चा का भाव कहा जाता है। हानि, दान, मुक्ति, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव का कारक शनि है। तो बुध 12वां भाव से 11वें भाव में कर्म भाव में शत्रु राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं। तो दुर्घटना, यहाँ पे दुर्घटना का योग बना है, इसलिए आप गाड़ी चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतें। लेकिन बाहरी संबंधों से आपको लाभ होगा। खर्चों पर लगाम नहीं लगाया तो आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। तो ये था पूरा कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको भी आपके कुंडली का विश्लेषण चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल्स दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।